रायपुर अधिवेशन में भी भिड़े पायलट और गहलोत। सोनिया के सामने गहलोत ने छेड़ा पायलट की बगावत का जिक्र। अजय माकन और पायलट की मुलाकात से परेशान गहलोत। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में पार्टी को एकजुट करने पर जोर दिया गया। संदेशा साफ था कि एकजुट रहेंगे तो बीजेपी से सत्ता छीन लेंगे, बटे रहेंगे तो विपक्ष में ही रहेंगे। एकजुटता की कोशिश में दूसरे दलों को भी जोड़ने की तैयारी है। वो दल जो बीजेपी से दूरी बनाकर चलते हैं, ना कि वो जो कांग्रेस से दूरी बनाकर चलते हैं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी थर्ड फ्रंट में शामिल नहीं होगी। बीजेपी के खिलाफ एक ही फ्रंट होगा और वो होगा कांग्रेस का फ्रंट। पार्टी पूरे देश में एकजुटता की बात कर रही है, लेकिन राजस्थान को लेकर जब बात हुई तो फिर बगावत की ही बात हुई। गहलोत हो या पायलट, संकेतों में ही उन्होंने एक दूसरे को घेरने की कोशिश की। अधिवेशन के अंतिम दिन अशोक गहलोत को मंच से भाषण देने का मौका मिल गया और गहलोत ने इसे जमकर भुना लिया। पायलट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पायलट को बहुत कुछ सुना भी दिया। गहलोत ने कहा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार साथ साथ बनी थी, लेकिन मोदी और शाह चुनी हुई सरकारों को हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए गिराने का नया मॉडल लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारें गिराने का घटनाक्रम सबने देखा है। गोवा और मणिपुर में जो कुछ हुआ वो भी जनता के सामने है। राजस्थान में भी आए थे। राजस्थान में हमारी सरकार गिराने की कोशिश की थी, लेकिन हम किसी तरह सरकार बचा ले गए। राजस्थान में बगावत की जो कोशिश हुई थी वो सचिन पायलट के नेतृत्व में हुई थी और गहलोत ने जिस समय से बात कही उस समय सचिन पायलट भी मौके पर थे और कांग्रेस का हाईकमान मंच पर ही था। वैसे पायलट ने भी गहलोत की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश की। अधिवेशन में पायलट ने एकता का ही संदेश दिया। उन्होंने 51 सेकंड का एक वीडियो भी जारी किया। पायलट ने कहा, बीजेपी को हराने के लिए हम लोगों को राज्यों में चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। बीजेपी की नीतियों के विरुद्ध हम एकजुट होकर काम करेंगे। यही संकल्प हम यहाँ से लेकर जाएंगे। कांग्रेस देश में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। मैं समझता हूँ इस साल देश में बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उसके लिए बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है उसको एक्सपोज करने के लिए हमें सड़कों पर आना होगा। पायलट ने बीजेपी के खिलाफ एकजुटता की अपील की, लेकिन गहलोत के साथ दूरी उनकी रायपुर में भी दिखी। अधिवेशन में उनकी अजय माकन से मुलाकात ने जरूर अशोक गहलोत की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल अजय माकन को अशोक गहलोत का विरोधी माना जाता है। पिछले साल 25 सितंबर को जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की जिस बैठक में बगावत हुई थी और पायलट को रोकने के लिए विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे तक दे दिए थे, उस बैठक में कांग्रेस ने अजय माकन को ही पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। माकन इससे इतना नाराज हो गए थे कि दूसरे दिन अशोक गहलोत से बिना मिले दिल्ली लौट आए थे और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें बगावत के लिए कहीं न कहीं अशोक गहलोत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया था। गहलोत बच इसलिए पाए थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी रिपोर्ट में गहलोत को क्लीन चिट दे दी थी। ऐसे में रायपुर में जब पायलट और अजय माकन की मुलाकात हुई तो अशोक गहलोत कैंप में भी हलचल दिखाई दी और दावा किया जा रहा है कि माकन से पायलट की मुलाकात के बाद से ही गहलोत ने राजस्थान की बगावत की बात छेड़ दी। इसका असर प्रियंका गांधी के बयान में भी दिखाई दिया और उन्होंने राजस्थान के नेताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। लेकिन ये संदेश क्या गहलोत और पायलट को एकजुट कर पाएगा? अगर चुनाव के समय भी दोनों के बीच तनाव बरकरार रहा तो कांग्रेस के लिए राजस्थान विधानसभा में जीत बेहद मुश्किल हो जाएगी, जहां इसी साल चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।